अस्सलाम वालेकुम। आज का स्टार्ट पॉजिटिव, लेकिन पिछले 2 दिन से जो है वो इंडेक्स 1,23,000 को सस्टेन नहीं कर पा रहा। जिस बात का डर था कि यहाँ से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है, उसी तरह हुआ। कल के सेशन के अंदर भी इंडेक्स जो है वो 1,23,000 को सस्टेन करने में नाकाम रहा था। इससे पहले भी जब एक बुल्स जो है वो एग्रेसिवली कम बैक किया था इंडेक्स के अंदर, और 6,000 पॉइंट के करीब जो इंडेक्स ने ऐड किए थे, तो उस वक्त भी जो है 1,23,000 का इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया था, उससे ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम हुआ था। फिर 1-2 दिन और रिजेक्शन आई और आज के दिन भी हमें रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली, और फिर आज जो है वो सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होता हुआ नज़र आया है। 715 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो नेट बेसिस के ऊपर लूज़ कर दिए हैं। 1,22,046 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो PIBTL मोमेंटम स्टार्ट अच्छा हुआ था, लेकिन 9 रुपये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। उस लेवल को स्ट्रॉन्ग सस्टेन होगा तो नया मोमेंटम सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। WTL, PSL, SSGC के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर भी शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए, एग्रो होल्डिंग 125 पॉइंट, NATF 49, PPL 29, GHGL 28, तारिक ग्लास 25, गैलेक्सो 24, PABC 20 पॉइंट, PSO 14, यूनिटी 10, PAKT 10, VKGS 9.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर BHL 116 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। लकी सीमेंट 95, HBL 88, PSEL 63, सिस्टम 44, HMB 41, BFL 41, मारी 40, MCB 40, फातिमा ऑलमोस्ट 40 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। कल की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, और आज जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने इजाफा देखा है। आज के एसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 244.241 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 221.147 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 23.094 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें हम लोग तो ऑलमोस्ट जो है वो 10.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। लास्ट मिनट्स के अंदर कुछ वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया है। स्टार्ट कुछ जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ इंडेक्स के अंदर नज़र आ सकता है, लेकिन 1,22,400 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा, और उसके बाद जो 1,22,700 और 800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1,23,000 स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बना हुआ है। 1,22,000 ब्रेक होता है तो कल जो है वो इनिशियल सपोर्ट जो है फिर हमें 1,21,680 के पास देखने को मिल सकती है, और उसके बाद जो डेली नाइन EMA की सपोर्ट है वो 1,21,240 से लेके 160 के दरमियान देखने को मिल सकती है। तो ट्रेनिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन से जो 1,23,000 के पास से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। उससे ऊपर जो है वो बुल्स होल्ड होने में नाकाम हो रहे हैं। कल जो है वो फ्राइडे का सेशन है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और फ्यूचर का भी जो है वो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो फ्लक्चुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइटम प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड बहुत अच्छी अपनी कंसोलिडेशन करने के बाद मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 से जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। एक अच्छी हेल्दी इसने पहले मूव ली थी, और उसके बाद जो है वो करेक्शन ली, अपने बॉटम के पास ही बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट देखें तो 40 रुपये के पास से जो है वो करेक्शन लेता हुआ यहाँ आके 3 रुपये 4 रुपये के पास आके रुका। रुक के जो है वो यहाँ पे इसने अपनी हेल्दी कंसोलिडेशन की है। कंसोलिडेशन के बाद जो है वो अब कंसोलिडेशन के बॉटम से रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। कंसोलिडेशन का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन अपने बॉटम से जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के आज इसके अंदर जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज अगर हम लोग इसमें देखें वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट जो है वो 5.2 मिलियन का काम होता हुआ देखने को मिला है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ इसके अंदर नज़र आया है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हाईएस्ट वॉल्यूम हमें इसके अंदर आज जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इनिशियल अपसाइड टारगेट 7 रुपये, 7 रुपये के बाद जो है वो 8.5 रुपये, 8 रुपये के बाद जो है 10 रुपये से 12 रुपये तक का भी पोटेंशियल है इसके अंदर अगर मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है, 6 रुपये 30 पैसे के बाद आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 5 रुपये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 5 रुपये के पास से जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा था। कंसोलिडेशन होकर दोबारा से मोमेंटम बनाया। RSI बुलिश डाइवर्जेंस है। आप इसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें
सारे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस ही नज़र आ रही है। अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए वहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट देखा जाए तो बिल्कुल अपने बॉटम के पास ही है, ठीक है। लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रही है 10 रुपये और 5 रुपये 4 रुपये के दरमियान। 10 रुपये से ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर होल्ड होगा तो फिर नया मोमेंटम इसके अंदर मज़ीद आगे और भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है अपसाइड के ऊपर। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें क्योंकि ये स्टॉक जो है वो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस के साथ ही काम किया जाए। वॉल्यूम भी जो है वो जब इनके अंदर मोमेंटम बनता है, जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर कि बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो पेनी स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम बना और वॉल्यूम बनने के बाद जब रैली बनी तो उसके बाद जो है वो वॉल्यूम फिर आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाते हैं। तो चलती हुई रैली के अंदर ही चलना है और चलती हुई रैली के अंदर ही चलते चलते ही उतर जाना है। बिल्कुल ना ही टॉप पकड़ने की कोशिश करें ना ही बॉटम पकड़ने की कोशिश करें, बीच के अंदर प्ले करें, ठीक है। और आराम से सेफ एग्जिट लेके एग्जिट हो जाएं इन शेयर्स के अंदर, इस तरह के शेयर्स के अंदर। इसके अलावा मैं आइटम की बात करूं तो ए एन एल आज मोमेंटम बनाने की कोशिश की ए ने, ठीक है। बहुत अच्छे वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए नज़र आए, 9 मिलियन के करीब का काम होते हुए देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट देने में जो है वो आज नाकाम हुआ। ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल है जो अक्टूबर 2022 से चलती हुई आ रही है। 9 रुपये 40 पैसे 9 रुपये 50 पैसे के पास इसका जो है वो ब्रेकआउट लेवल है। इसके बाद जो है वो नया मोमेंटम हमें इसके अंदर अपसाइड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रही है 2022 के एंड से, बिल्कुल इसी तरह 40 रुपये के पास से इसने एन ने हाई बनाया था और उसके बाद जो है वो 2023 से जो है वो इसी रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन होते हुए देखने को मिल रही है। 6 रुपये 7 रुपये इसका बॉटम होता है, 9 रुपये 9.5 रुपये इसका टॉप होता है। इस दरमियान जो है वो कंसोलिडेशन चल रही है। इस लेवल के दरमियान आप जो है वो बाइंग कर सकते हैं मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। बाकी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर जो है वो ब्रेकआउट के बाद बाय कॉल होगी, या तो फिर अगर मैं बॉटम के पास आ जाए तो वहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ट्रिपल जी एल ने भी आज जो है वो मोमेंटम बनाने की कोशिश की, लेकिन मोमेंटम बनाने के लिए इसको ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट करने में जो है वो नाकाम हुआ है आज। ये भी रिसेंट दिनों के अंदर देखा जाए तो पिछले लास्ट एक महीने के अंदर इसने जो है वो 17 रुपये के लेवल को 3 मरतबा टेस्ट किया है और आज जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें इसके अंदर। 17 रुपये से ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम सस्टेन हो गया तो फिर 19 रुपये 20 रुपये 22 रुपये और 25 रुपये तक का भी इसके अंदर पोटेंशियल बनता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रही है इसके अंदर, ठीक है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 12 रुपये के पास देखने को मिला है और उसके बाद अगर हम लॉन्ग इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है वो इसका ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा और फिर नई रैली अपसाइड के ऊपर इसके अंदर भी बनते हुए देखने को मिल सकती है। IBLHL ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाई इसने, 55 रुपये के पास से जो है वो कंसोलिडेशन की, यहाँ पे दोबारा से मोमेंटम बनाया। आज हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है और ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। लेकिन लास्ट टाइम जब इसने 65-66 का हाई लेवल टेस्ट किया था और करेक्शन आई थी तो हाईएस्ट लेवल जो था वो इसका 66.50 का था। वो आज जो है वो इसने हाईएस्ट लेवल बनाया है, आज जो हाई लेवल बनाया वो 66.20 का बनाया और वहाँ से जो है वो क्लोजिंग हमें 63.50 के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 66 का लेवल देखना होगा, ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल है। यहाँ से ऊपर सपोर्ट ली और मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया, स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ तो नया मोमेंटम इसके अंदर भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ स्टॉक जैसे हैं ब्रेकआउट स्टॉक, इनको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना होगा। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो GCIL, SG पावर, PINL प्रीमियर इंश्योरेंस, उरूज टेक्सटाइल, लिविंग फार्मा और BF एग्रो जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।